नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी जो ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा चल रही है। आज 23 दिसंबर को कोपा ट्रेड का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका नॉन टेक्निकल रिव्यू एंड एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। टेक्निकल का रिव्यू एंड एनालिसिस हमने सेपरेट आपको वीडियो के माध्यम से आपको लेकर आएंगे। हम बात कर लेते हैं आज के इस नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन किस किस उस टॉपिक से पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। संभवतः मैथ से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं साइंस से 4 क्वेश्चन रहे, जनरल नॉलेज से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हमने यहाँ पर इस पार्ट में कंप्यूटर को इसलिए हटा दिया है क्योंकि आज जो टेक्निकल का पोर्शन था वो कोपा ट्रेड कंप्यूटर ट्रेड के लिए था। तो कोपा से संबंधित कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने टेक्निकल में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं अभी, मैं यहाँ पर सबसे पहले जीके की बात करते हैं। तो जीके में सबसे पहले पूछा गया था पद्मा सचदेव से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हमने उनके बारे में आपके लिए पूरा रिव्यू एनालिसिस कर लेते हैं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1940 को पुरमंडल जम्मू और कश्मीर जो कि भारत में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 4 अगस्त 2021 को हुई थी। एक भारतीय कवियत्री और उपन्यासकार थी। याद रखिए ये कौन थी, एक भारतीय कवियत्री और उपन्यासकार थी। ये जो डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री रही हैं और इनकी जो कविता थी मेरी कविता मेरे गीत के लिए इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहा है, मेरी कविता मेरे गीत के लिए। वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री और वर्ष 2007 और 8 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान प्रदान किया गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की जीके में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन था, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में दलित समुदाय के एक सदस्य कांशीराम ने की थी। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इसको हम बसपा के नाम से भी जानते हैं। बहुजन शब्द का शाब्दिक अर्थ है बहुसंख्यक लोग। अगला क्वेश्चन था लोटस मंदिर भारत में कहाँ है? देखिए हम देख रहे हैं भारत की धरोहर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हर उसमें पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं नॉन टेक्निकल में। तो लोटस मंदिर दिल्ली के नेहरू पैलेस में स्थित लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, नई दिल्ली में, जहाँ यहाँ पर कोई ना मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। ये इससे रिलेटेड एक बात है। लोग यहाँ आते हैं, शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। अब इसका निर्माण 1986 में किया गया था, 1986 में इसका निर्माण किया गया था। यही वजह है कि इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नेल्लूर जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। विश्व के सबसे बड़े अभ्रक उत्पादकों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां। अभ्रक सिलिकेट खनिज है। कौन सा खनिज है? सिलिकेट खनिज, जिसे सीड सिलिकेट के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए इसका दूसरा नाम है सीड सिलिकेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अलग अलग परतों से बना होता है। अगला क्वेश्चन एक था सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? सहस्त्रबाहु मंदिर उपभ्रंश नाम सहस्त्रबाहु मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर क्षेत्र में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित हिंदू मंदिर है ये। यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है। किसको नाम है? भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है। ग्वालियर किले के समीप स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखने को मिल रहा है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं आम्ल और क्षार से भी हमने कल एक रिव्यू में बात की थी, अम्ल और क्षार से एक क्वेश्चन आया था। यहीं पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा गया था। पालक की पत्तियों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कौन सा क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। इसको याद कर लीजिए आप। यह विटामिन ए और सी का भी एक अच्छा माध्यम है, विटामिन ए एवं विटामिन सी। इसमें कौन कौन से लवण होते हैं? इसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम और ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स के। मैथ के क्वेश्चन तो बहुत ही ऐसे देखने को मिल रहे हैं। कल के रिव्यू में हमने देखा था कि बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिल रही है। तो आप मैथ के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैथ का क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कुछ सिंपली
बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ये आप इस एक उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आया हुआ था, लेकिन उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन कल भी हमने देखे, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। आज भी सीरीज से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग में। सीरीज से संबंधित सीरीज, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो, चाहे न्यूमेरिकल सीरीज हो, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। जो पहले शुरू की परीक्षाओं में पेपर कटिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो अभी लास्ट 2 और 4 डेज में, 2 और 3 डेज में ये क्वेश्चन पेपर कटिंग वाले यहाँ पर नहीं देखने को मिले। केवल और केवल सीरीज के क्वेश्चन पर फोकस हो रहा है। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन होते हैं सीरीज के, हम लेके आए। अल्फाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज आपके सामने है। तो ये हमारा आज का था फर्स्ट शिफ्ट कॉपर ट्रेड का रिव्यू एंड एनालिसिस। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई जानकारी की, नई रिव्यू, नए एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में।